हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 12वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं से, जो आपकी सहायक अध्यापक परीक्षा सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, इस पार्ट से मिलते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, एवरी वन हैज़ ए स्टोरी का लेखक या लेखिका कौन है? एवरी वन हैज़ ए स्टोरी की लेखिका हैं आपका सावी शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सावी शर्मा जो है एवरी वन हैज़ ए स्टोरी की लेखिका हैं। ठीक है, और दुर्जोय दत्ता का एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद रखिएगा, मिलियन डॉलर गर्ल। ठीक है, तो ये पूछा भी गया है, मिलियन डॉलर गर्ल, ये दुर्योज दत्ता की पुस्तक है। ठीक है, तो इन दोनों पुस्तक को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, अब तक सर्वाधिक फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीता है? फिल्म फेयर अवार्ड किसने सर्वाधिक जीता है? तो शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने कुल 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, और इनको जो है 2005 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री से भी इनको 2005 में सम्मानित किया गया था, और 15 जो है फिल्म फेयर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, 13 ताली का लोक नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है 13 ताली? तो ये मध्य प्रदेश का है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है 13 ताली हो गया, ज्वारा हो गया, मटकी हो गया, अड़ा हो गया, खाड़ा नाच हो गया, फूलपति, गिद्दा नृत्य और साले लाकी, सेला भडोनी, ये सभी जो है वहाँ कहाँ की नृत्य हैं? तो ये जो है मध्य प्रदेश की लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास शिवा ट्रायोलॉजी का लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी एक और पुस्तक है, पूछा जाता है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ठीक है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ठीक है, ये भी पुस्तक पूछा जाता है। ठीक है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये भी अमीश त्रिपाठी का जो है ये पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी आप जानते होंगे कोपेनहेगन है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और नार्वे की ओस्लो है। ठीक है, ये नार्वे की ओस्लो है। और वियना कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो ये 3-4 हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। 106 नंबर प्रश्न है, 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये 2016 का पूछा है, तो 2016 में जो है एंडी मरे ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2020 का जो होने वाला था वो कोरोना के कारण जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, 2020 में नहीं हुआ। और अगर 2019 का पूछेगा तो 2019 में जो जीता था नोवाक जोकोविच, ये जीता था। ठीक है, 2019 में, और इसने जो है रोजर फेडरर को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पॉइंट को याद रखिएगा। 2020 का नहीं हो पाया है, और 2019 का अगर पूछता है तो नोवाक जोकोविच रोजर फेडरर को जो है परास्त करके जो है ये खिताब जीता है। और 2016 में जो जीता था वो एंडी मरे था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और विंबलडन टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है कब से हुई थी? तो ये बहुत पहले 1877 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 107 नंबर प्रश्न है, मुंडा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुंडा जो है ये झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, झारखंड का लोक नृत्य मुंडा हो गया, कर्मा हो गया, झूमर हो गया, हुंटा हो गया, घोड़ा नाच हो गया, ये सभी जो है
झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, गुलजार ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जो है किस श्रेणी में जो है ऑस्कर जीता था? तो ये जीता था सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना की श्रेणी में जो है ये ऑस्कर जीता था। ठीक है, स्लमडॉग मिलियनेयर जो है वर्ष 2008 में की सुपरहिट फिल्म थी और गुलजार ने सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना, ए आर रहमान ने जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत तथा टेसुल पुकोई को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए जो है ऑस्कर मिला था। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना के लिए इस फिल्म को ऑस्कर मिला था 2008 में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, चप्पार कूट किस राज्य का त्यौहार है? चप्पार कूट किस राज्य का त्यौहार है? तो ये मिजोरम का है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चप्पार कूट मिजोरम राज्य का त्यौहार है और तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 110 नंबर प्रश्न है, दिलीप कुमार द्वारा जो है प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिल्म अभिनेता थे दिलीप कुमार का वास्तविक नाम जो है यूसुफ खान था और इन्होंने सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड जो है 1954 में दाग फिल्म के लिए जीता था और सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इनको 8 मिला था। दिलीप कुमार एवं शाहरुख खान को मिला है। ठीक है, शाहरुख खान को हम लोग पढ़े हैं 15 मिला है और इनको जो है दिलीप कुमार को 8 मिला है। और वर्ष 1991 में जो है पद्म भूषण और 2015 में जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो पद्म भूषण भी मिला है इनको 1991 में और ये पद्म भूषण मिला था कब? 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है? सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है? तो यह है तंतु वाद्य है। ठीक है, सुरबहार जो है तंतु वाद्य यंत्र है और मृदंगम एवं डमरू जो है ये ताल वाद्य यंत्र में आता है। ठीक है, मृदंग जो होता है और डमरू इसको जो है ताल वाद्य यंत्र में लिया जाता है और संवादिनी एक होता है। ठीक है, तो संवादिनी जो है वायु में आ जाता है, संवादिनी यंत्र आता है। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा तंतु वाद्य जो आता है वो सुरबहार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार त्यौहार जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, लोसार त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य भारत का जो है 22वां राज्य है और इसके उत्तर में चीन, दक्षिण पूर्व में जो भूटान, दक्षिण में जो है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में नेपाल स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी जो है गंगटोक। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 113 नंबर प्रश्न है, अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन है? अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन है? तो ये है दुर्जोय दत्ता। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवर इम्पॉसिबल लव, और इनकी एक और पुस्तक थी टिल द लास्ट ब्रेथ व्हेन ओनली लव रिमेन्स, और एक और थी यू वर माय क्रश। ये सभी जो है दुर्जोय दत्ता की प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी पुस्तक जरूर पूछी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। 3-4 पुस्तक हैं इनकी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो है बरखोयांस्क। ठीक है, बरखोयांस्क, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूस के साइबेरिया के क्षेत्र में बरखोयांस्क जो है पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है, जिसका न्यूनतम तापमान जो होता है वो 66.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अंकित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संगीत तंतुवाद्य है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर। ठीक है, सुरबहार ये जो है तंतुवाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डमरू और ढोलक ये सब किस में आ जाएंगे? तो ये ताल वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। ठीक है, और तंतुवाद्य जो है सुरबहार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, यूनान की राजधानी क्या है? तो यूनान की राजधानी कहाँ पे है? एथेंस है। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस है। और ब्यूनस आयर्स ये कहाँ की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की है। ठीक है, अर्जेंटीना की है, इसको भी याद रखिएगा। और
स्टॉकहोम ये कहाँ की है? तो ये है आपका स्वीडन की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो इस चारों को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनान पूछा है तो एथेंस आपका सही हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न है, प्रॉमिस मी ए मिलियन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केशव अनिल, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रॉमिस मी ए मिलियन टाइम्स के लेखक जो है केशव अनिल है। और अमीश त्रिपाठी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वायुपुत्रों की शपथ, ठीक है। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े हैं वायुपुत्रों की शपथ, ये अमीश त्रिपाठी की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक आप केशव अनिल हैं। 118 नंबर प्रश्न है, अजय देवगन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है पद्मश्री, उनको मिला है, ठीक है, 2016 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, लाइफ इज वाट यू मेक इट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रीति सेनोय, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, रेसुल पुकट्टी ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की किस श्रेणी में पुरस्कार जीता था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग, ठीक है। रेसुल पुकट्टी ने जो है वर्ष 2008 में की जो फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जो है वर्ष 2009 के 81वें ऑस्कर समारोह जो है कोडक थिएटर हॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए जो है पुरस्कार जीता था किसने? रेसुल पुकट्टी को, ठीक है। साउंड मिक्सिंग के क्षेत्र में जो है ऑस्कर मिला था 2009 में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो श्री रविशंकर को प्रदान किया गया, तो कौन सा? तो उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। कब? 2016 में। पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गराड़ी जो है ये पुदुचेरी का लोक नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 123 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन वह बॉलीवुड अभिनेता है जिसने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आपका सैफ अली खान ने, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को वर्ष 2010 में, ठीक है, 2010 में जो है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता था, ठीक है। तो इसको करंट से भी आप लोग अपडेट हो जाइएगा। तो इसी तरह से सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, प्रतिभा रे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था उड़िया में, ठीक है। प्रतिभा रे जो है उड़िया भाषा की लेखिका थी और इनको वर्ष 2011 में 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, द पैलेस ऑफ इल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवकरुणी, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले आपके बी हैं भानु अथैया, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है भानु अथैया हैं और जिन्होंने वर्ष 1982 में गांधी फिल्म के लिए जो है जॉन मालो के साथ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जीता था। इस फिल्म में जो है महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, अल गोर का ऑस्कर विजेता वित्त चित्र था? तो एन कन्वेनिएंट ट्रूथ को मिला था, ठीक है। एन कन्वेनिएंट ट्रूथ के लिए जो है अल गोर का ऑस्कर विजेता बने थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, द नेमसेक के लेखक कौन है?
तो द नेम सेक के लेखक हैं जो, वो हैं झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी द नेम सेक के लेखक हैं। द नेम सेक पुस्तक की रचना झुम्पा लाहिड़ी ने की। यह इनका जो है प्रथम उपन्यास था और इनको जो है वर्ष 2000 में इंटरप्रेटर ऑफ मेडालीज के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पुलित्ज़र पुरस्कार से जीता हुआ पुस्तक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 129 नंबर प्रश्न है, लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार भवन समूह में लगभग 24 फीट लंबा लौह स्तंभ है। यह कुतुब मीनार जो है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। यहाँ पे जो है 98% पिटवा लोहे का बना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, 2015 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 2015 का पूछा है, तो जीता था ताकाकी काजिता। ठीक है, ताकाकी काजिता ने जीता था। और 2020 में अगर पूछेगा 2020 का किसने जीता है, तो 3 लोग जीते हैं। ठीक है, पहला है रोजर पेनरोज और एक थे रेनहार्ड गेंजल और एक हैं आपका एंड्रिया गेज। ये तीनों अमेरिका के हैं और इनको जो है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 का दिया गया है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा, यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।